कुछ देर के बाद उसे होश आता है, वो एक किनारे पे होता है। हमारा काय सोचता है चलो मैं बच गया, और उसके बगल में ही वो बड़ा सफ़ेद सूअर होता है, वो मर चुका होता है सूअर। उसे तो देख के थोड़ी राहत आती है, वो धीरे-धीरे काफ़ी घायल होता है हमारा काय, और धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और सूअर की तरफ जा रहा होता है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, सूअर इनके पास एक द्रव्य फल होता है जिसको आपने पहले भी देखा होगा, जिसे खा के इंसान काफ़ी ताकतवर हो जाता है। उसके पेट से एक द्रव्य सा फल मिल जाता है गाइस। वो ये सोचता है कि मैं इसे खाऊँ कि ना खाऊँ। उसके बाद सोचता है मैं इसे खा ही लेता हूँ, और उसे पूरा पी जाता है। उसे पीने के बाद जैसे ही उसे काफ़ी पावर्स मिलती है, मतलब ऐसा लगता है उसे। उसे एक सामने पेड़ दिखाई देता है, वो उसकी तरफ चलने जाने लगता है, क्योंकि उसे आराम करना होता है, काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। और वो पेड़ के नीचे तनी में पहुंच के सीधे वहाँ बैठ जाता है और आराम करने लगता है। और सोच रहा होता है काश मैं बच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उसकी कंधे पे काफ़ी बड़ा घाव होता है। तभी उसके थोड़ी देर बाद उसे तो उसको आंखें बंद होने लगती है, बेहोशी सी होने लगती है। और हम उसके दोस्त ब्रुक को देखते हैं, यहाँ पर शाम हो गई होती है, वो काफ़ी गुस्से में होता है, दुखी होता है। एक बंदा आता है, कहता है तुम्हें क्या हो गया है। पर उसे पता चल जाता है क्यों दुखी है, क्योंकि उसका एक साथी नहीं है इसके साथ, वो इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी ना। पर ब्रुक कुछ नहीं बोलता उसे। और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है, काय अभी भी सो रहा होता है। बट इस बार काय अब धीरे धीरे काय की आँख खुली लगती है, और काय जग जाता है। काय कहता है चलो सुबह हो गई, चलो मुझे निकलना चाहिए। वो निकलने के लिए तैयार होता है, तभी वो देखता है उसके कंधे पे जो घाव था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सोच के वो ये सोचता है कि मैंने वो द्रव फल खाया था, ये उसी की वजह से हुआ है। तभी उसे सामने एक चट्टान के पीछे कुछ दिखाई देता है। वो सोचता है मैं फायर मैजिक से इसको हटाता हूँ इन पत्तियों को। और वो फायर मैजिक का यूज़ करता है, तो इस बार उसका फायर मैजिक इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि एक ही अटैक में सारी पत्ती जल जाती है। और वो नीचे गिर जाता है पानी में कि वहाँ अपने, और वो देख अपने चेहरे को पानी में देखता है, तो वो ये चौक हो जाता है कि उसके चेहरे पे भी द्रव लकीर आ गई है। द्रव लकीर बहुत रेयर लोगों के पास होती है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। उसके बाद वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों से मिलना होगा, और ये चट्टान पे चढ़ने लगता है। तभी चट्टान टूट जाती है। ये देख के काफ़ी शौक होता है, ये कितना ताकतवर हो गया है। और ये फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और फिर ये आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। ये सोच उसी भूदेव के कारण लगता है मुझे शक्ति मिल गई, ये वो चट्टान में जो लिखा था मैं पढ़ तो नहीं पाया उसे। पर फिर ये वहाँ से निकलने लगता है, थोड़ी धुंध होती है पर या ईजिली वहाँ से निकल जाता है, और अपने गांव पहुँच जाता है। ये गांव पहुँचते ही ये दिखता है कि सामने और काफ़ी गांव वाले दिख रहे हैं इससे, और वो सीधे गांव पहुँच जाता है। यहाँ इसका दोस्त है, इसको दिखता है और काफ़ी खुश होता है, अरे तुम आ गए, तुम जिंदा बच गए। फिर ये गाँव में आके जहाँ कुछ सारे काम इतनी आसानी से कर पा रहा होता है कि ये सारे गाँव वाले सब शौक होते हैं भाई इसे हो क्या गया है। खेत को इसने मतलब अकेले 1 घंटे में जोत दिया होता है। फिर ये अपना मुँह मतलब पानी में देखता है, मेरी भूत देख वाली लकीर तो नहीं दिख रही सामने किसी को, पर वो दिखती नहीं है। पर ये फिर ये सब लोग पूछते हैं ऐसा हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए हो। पर फिर ये बोलता है मैंने बहुत सारे द्रव फल खा लिए थे, मैं अकेला वहाँ पर फंस गया था। ये सब सुन के उसका दोस्त कहता है अच्छा इसलिए तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। हम उसके बाद कहता है चलो बढ़िया, और आजकल तो सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ ही देख रही है, और उसके सर को पता सहलाने लगता है। वो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। और हम देखते हैं गाइस ये एक लड़की और काफ़ी लड़कियां उसे उसे ही देख रही होती है यहाँ पर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हम राजकुमारी को। राजकुमारी यहाँ पर आई होती है और इनसे कहती है कि फूल वूल सब ठीक है ना कब्र चढ़ाने के लिए। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है सब। और उसके बाद वो एक अंकल होते हैं, बोलते हैं राजकुमारी आपके पिताजी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है महाराज, तो आप भी इनकी तरह स्ट्रांग बन जाओगी एक दिन। कहती है हाँ हाँ। और वहाँ दिखाते हैं कि महाराज ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा काय अकेले छुप से छुप के घर के पीछे आया होता है, अपनी वो फायर वाली पावर चेक करने के लिए आया होता है। वो सोचता है कि वो फायर असली हो गया, अब मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ क्या। तो वो अपनी फायर का यूज़ करता है और एक आग जला लेता है हाथ से। वो ये देख के कहता है चलो और मज़ा आ गया। तो अभी एकदम वो शौक हो जाता है, अरे आप यहाँ कैसे आ गई। और हम देखते हैं गाइस वहाँ पर और कोई नहीं है, राजकुमारी आ चुकी होती है। वो बोलती है तुम ही काय हो ना, और ये क्या छुपा रहे हो, तुम मुझे बताओ ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं राजकुमारी, कुछ नहीं छुपा रहा मैं। पर राजकुमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके पास आके बोलती है नंदी मुझे दिखाओ क्या है। फिर वो उसे बता देता है कि मुझे एक फायर की पावर मिली है, और कुछ नहीं ज़्यादा वो भूदेव की कुछ नहीं बताता, बस वो इतना ही बताता है कि मेरे पास फायर की पावर है एक। वो राजकुमारी कहती है हाँ किसी किसी खास लोगों को मिलती है, और तुम वही हो ना जिसने बहुत सारे इधर पर खा लिए थे, तुम काफ़ी फेमस हो गए हो। राजकुमारी बोलती है चलो मेरे साथ लड़ने के लिए। फिर इसके बाद ये दोनों तो प्रैक्टिस करने लगते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और राजकुमारी तो काफ़ी ताकतवर होती है, पर ये हमारा काय होता है जो अपनी पूरी पावर का यूज़ कर नहीं रहा था, क्योंकि दिखाना नहीं चाहता अपनी वो इसे जो पावर मिली है वो बताना नहीं चाहता। और राजकुमारी के मुंह पे भी वो द्रव लकीरें होती है, द्रव लकीरें काफ़ी ताकतवर लोग होती है। और उसके बाद ये लोग मुँह धोने लगते हैं, हाथ मुँह। उसके बाद राजकुमारी कहती है लाओ मेरे लिए भी पानी लेके आओ थोड़ा सा। काय कहता है राजकुमारी बस मैं लेके आता हूँ, अभी रुको 1 मिनट। उसके बाद हमारा काय जाता है और राजकुमारी अपना मुँह धो लेती है, फिर कहती है टॉवल दो। फिर काय थोड़ा सा शौक होता है और अपना टॉवल देता है, क्योंकि उसका टॉवल थोड़ा गंदा होता है इसलिए देने में हिचक रहा था वो। उसके बाद राजकुमारी अपना मुँह पोंछ लेती है, कहती है चलो ठीक है आज की ट्रेनिंग बहुत हुई है, मैं धीरे धीरे ताकतवर बनने की कोशिश करूँगी, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे ना। उस पर काय कहता है हाँ बिल्कुल राजकुमारी मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद वो कहता है आपको ताकतवर बनने की क्या ज़रूरत है,
फिर तो राजकुमारी थोड़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। उसके बाद ये हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाइस ये राजकुमारी अपने भूदेव की जगह पे जा रही होती है। सबकी भूदेव की जगह होती है गाइस हर गाँव में, इसका गाँव अलग है इसलिए थोड़े लोगों के साथ ये अपने गाँव में जा रही होती है भूदेव की कब्र को पूजने के लिए जाना पड़ता है गाइस हर बार। तो इसमें काय वाय और सारे लोग जा रहे थे, ये लोग पूछ रहे होते काय आज तो तुम ज़्यादा ही फेमस हो गए और राजकुमारी ने स्पेशल गुजारिश की थी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, ये हो क्या रहा है। और राजकुमारी ये बात तो थोड़ा सुन रही होती है पर उसने उन्हें ज़्यादा गौर नहीं करती है। और ये लोग उस कबर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गाइस कोई रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पहले गाँव में हमला होकर सारे लोग मर चुके हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता है। तभी वो बंदे नीचे कब्र खोदने लगते हैं और खुद वो काफ़ी फल भी लाए होते हैं कि यहाँ पर ज़मीन उपजाऊ नहीं होती, इसमें यहाँ दिक्कत है बहुत ज़्यादा, ये प्रॉब्लम हो चुकी है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ये बंदा सब कुछ बता रहा होता है काय को। उसके बाद काय कहता है चलो ठीक है राजकुमारी ये लोग काम कोशिश कर रहे हैं इसको सबको ठीक करने की, पर अब देखा जाएगा जो होगा। और यहाँ पर जो फूल उग रहे होते हैं वो मुरझा रहे होते हैं, इसलिए राजकुमारी काय को बताती है कि मैं हर बार हर महीने यहाँ पर आती हूँ उसे ठीक करने के लिए। उसके बाद राजकुमारी अपनी कुछ पावर का यूज़ करती है और पावर यूज़ करने के बाद वो फूल में थोड़ी रोशनी चमकती है और वो ठीक फिर से खिलने लगती है, पर वो थोड़ी देर के लिए खिलती है। उसके बाद राजकुमारी कहती है मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगी और काय ये सब कहता है ठीक है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सब्जी वब्जी के बीज बीज सब लेके आए होते हैं यहाँ लगाने के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए भी लेके आए थे, अपना नया खाना वाना सब कुछ फूल पौधे सब कुछ लगाने लाए होते हैं, हर बार आते हैं हर महीने लगाने के लिए गाइस। उसके बाद काय कहता है चलो ठीक है राजकुमारी, और एक बंदा वहाँ से आवाज़ देता है राजकुमारी और एक बंदा कहता है चलो आपका वो कब्र तैयार है, आप अंदर जा सकती है, अब सब कुछ ठीक है। उसके बाद ये गाइस ये लोग अंदर जा चले जाते हैं और काय ये सब लोग उस कब्र को तो पहुँचने लगते हैं, वो गंदी हो गई होती है। पर काय उस कब्र पे जो लिखा है वो पढ़ पा रहा होता है, हाथ छू के वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं इसे क्यों पढ़ पा रहा हूँ। राजकुमारी बोलती है क्या हुआ, पर हमारा काय कहता है कुछ नहीं राजकुमारी कुछ नहीं हुआ बस वो तो ऐसा ही। और हम देखते हैं गाइस बाहर एक बड़ा सा बंदर आ चुका होता है और ये सब बंदर कह रहा होता है अंदर वो इंसान है उन्हें हम मारेंगे। और ये लोग वहाँ भेंट चढ़ा रहे होते तभी कुछ लोग पीछे से कहते हैं राजकुमारी हमने आपकी बातें सुनी, हम भी आपके साथ इस गाँव बसाने के लिए फिर से आएंगे आगे। राजकुमारी थोड़ा खुश होती है और बाहर इन लोगों को पता चल जाता है कि बंदर ने यहाँ हमला कर दिया है, ये लोग चौकन्ने हो जाते सब, पता चल गया होता है। इसलिए ये इस कब्र को ढक रहे होते हैं, उस कब्र को बचाने के लिए ढक देते हैं और कहते हैं कि सब चारों तरफ फैल जाओ और बंदरों को रोको यहाँ आने मत देना। और कहते हैं राजकुमारी आप हमारे साथ रहना, टेंशन मत लो हम आपकी रक्षा करेंगे। राजकुमारी कहती है चलो ठीक है हमें उससे लड़ना होगा। उसके बाद ये 4-5 लोग राजकुमारी के साथ जाके आगे उन बंदरों को रोकने के लिए जाते हैं, पर देखते हैं एक बंदर के सामने आ जाता है हथियार लेके। तभी राजकुमारी के ये फूलों को तबाह कर देता है। राजकुमारी को इसे देख के काफ़ी गुस्सा आता है और राजकुमारी खुद आगे जाए, ये देख के काय पीछे से कहता है कि मुझे राजकुमारी को बचाना होगा। यहाँ पर काय देख रहा होता है सब। उसके बाद काय वहाँ जाता है पर वहाँ पर 2 बंदर जाते हैं और उन दोनों को पता सामने से घेर लेते हैं। तभी एक बंदर बड़ा सा इनके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के काय सीधे अपनी तलवार निकालता है बाहर और वो खंजर और सीधे अटैक करने के लिए उसके सामने जाता है। और गाइस और सीधे काय जाके उस बंदर के सामने आता है और अपना भाला निकाल के सीधे उसके पेट में घुसाता है, एक ही बार में उसे मार देता है उस बंदर को। ऐसे देख के लोग सोचते हैं चलो ये बंदा तो काफ़ी ताकतवर है। उसके बाद एक और बंदर आ जाता है पर गाय उसका हथियार उठा के सीधे राजकुमारी के सामने आता है और सीधे एक उसका छाती पे एक अटैक करता है और सीधे एक जंप लेता है, उसके कंधे पे हथियार घुसा देता है और एक जंप लेके सीधे चाकू एक उसके पीठ में घुसा के उसे ख़त्म कर देता है। और राजकुमारी को उसको द्रव्य लकीरें दिख जाती है। ये देख के राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है गाइस। और गाइस हमारा ये सेकंड एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।